हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भाई लाइव स्ट्रीम में। आप में से जो भी लाइव कनेक्ट हो प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। आप में से जो भी बच्चा लाइव हो प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके। तो सभी को राधे राधे, सभी का भाई वेलकम है। चलिए जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि क्या है भाई, किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी से, है ना। ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे भाई, ये जो सीरीज़ है एचएससी के द्वारा भाई जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड वो कर रहे हैं। और उसमें भी हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है, जिसमें आज हम करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एचएससी ने पूछे हैं उसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। नमस्ते भाई दिल। ओके भाई पूजा देवी नमस्ते। चलिए दिल जी आपका नंबर बताइए, आपका नाम बताइए क्या है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, ब्राउन, है ना। ब्राउन कोयल कौन सा है, बिटुमिनस है, लिग्मानाइट है, या फिर एंथ्राइस है, हेमाटाइट है, या ऑप्शन ई। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। बी बता रहे हैं भाई, ओके। इसका जो आंसर है रजत, ओके ठीक है भाई रजत जी, ओके ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी रजत जी, ओके। तो चलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई, जो भूरा कोयला है ना वो क्या है, एंथ्रासाइट है, ओके। ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी। गुड इवनिंग भाई मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। सॉरी भाई गलत बता दिया, सॉरी फॉर दैट। देखिए क्या है, इसका आंसर बी है भाई, ठीक है। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है, इसमें 25% 35% तक कार्बन पाया जाता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है, इसमें 86 से 97 तक क्या होता है, कार्बन होता है। इस कोयले का ताप मूल्य सर्वाधिक होता है, पॉइंट बी नोटेड। ध्यान दीजिएगा भाई, ओके। मैं कमेंट पढ़ने के चक्कर में, है ना, मैं बेस्ट क्वालिटी का बतागी। यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, लिग्नाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइड, क्या होता है भाई, एंथ्रासाइड होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोह एक्स जिसे काला एक्स भी कहते हैं, तो बताइए इनमें से है कौन सा आएगा इसका आंसर। नमस्ते भाई एस के, नमस्ते। चलिए देखिए, लिमोनाइट आएगा, हेमेटाइट आएगा, या मैग्नेटाइट आएगा, या सीडेराइट आएगा। क्या पूछा है, लोहे एक्स जिसे काला एक्स भी कहते हैं, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी नहीं भाई, सी रहेगा भाई, सी सी, ओके। यहाँ पे काला एक्स किसे कहते हैं, काला कहते हैं, किसको कहते हैं, ऑप्शन है सी आएगा भाई, ठीक है। मैग्नाटाइट एक लोहा एक्स है जिसे क्या कहते हैं भाई, काला एक्स भी कहा जाता है, और ये आग्नेय रूपांतरित और शादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऊर्जा के एक नवीनकरण स्रोत का उदाहरण है, वृक्ष है, हवा है, कोयला है, जल है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कोयला, ओके। क्या आएगा, कोयला, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए वृक्ष हो गया, हवा हो गया, जल ये नहीं, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, कोयला, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, ठीक है कोयला, बिल्कुल ओके भाई। पूजा देवी, पूजा मेहरा, बिल्कुल भाई दोनों आ गए हैं। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन करने के लिए टरबाइन की अपेक्षित गति को बनाए रखने हेतु हवा की गति डैश होनी चाहिए। बताइए भाई हवा की जो गति है क्या होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कम, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, ओके परवीन। चलिए भाई बताओ, रियुदांगी जी, ओके दिलसेर भाई, वंस अगेन सभी का स्वागत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, बी, बिल्कुल भाई। जिन्होंने बी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन है बी रहेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है बी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। सफेद कोयला है, यूरेनियम है, जल विद्युत है, हीरा है, बर्फ है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए सफेद कोयला किसे कहते हैं भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पूजा बी, ओके। पूजा मेहरा, ओके भाई। रजत, ओके ठीक है भाई, बी बता रहे हैं, ठीक है। जल, बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल विद्युत आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। जल विद्युत को क्या बोलते हैं भाई,
सफेद सफेद कोयला किसे बोला जाता है? जल विद्युत को बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं? जल विद्युत को। बिल्कुल भाई, पूजा देवी जी, मोनिका जी, रियुदांगी जी, दिलसेर जी, सबका आंसर करेक्ट है। सफेद कोयला किसे बोलते हैं? जल विद्युत को कहते हैं। और ये जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसके द्वारा गढ़ा गया है भाई? एरिस्टाइड बर्जेस द्वारा गढ़ा गया है। और हाइड्रोलिक पावर प्लांट में गिरते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संपीड़ित प्राकृतिक गैस का भाई मुख्य घटक है? किसका पूछा है यहाँ पे? सीएनजी का। तो सीएनजी का क्या आएगा भाई, बताइए। ओके, बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? बी। ओके, मिथेन। वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल मिथेन आएगा। सबसे पहले किसने बताया भाई? पूजा। आफ्टर दैट पूजा मेहरा, दिलसेर, बिल्कुल भाई मोनिका, एस, निशा खन्ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, मिथेन। क्या आएगा? मिथेन आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो मिथेन है। सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसमें 80 से 90% मात्रा किसकी होती है? मिथेन की होती है। और यह भी ध्यान रखना, सीएनजी रंगहीन गंधहीन हवा से हल्की होती है और प्राकृतिक दृष्टि से वही कम प्रदूषण करती है। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से। 171 भाई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, वाहन निर्माता द्वारा जो वाहन सीएनजी प्रचलन के लिए निर्मित किए जाते हैं उसे डैश कहते हैं? परिवर्तन डीजल वाहन, और दी इंजन सीएनजी वाहन, समर्पित सीएनजी वाहन, या रेट्रो, है ना, फिटनेट डीजल वाहन। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? बी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बी। ओके, चलिए और बताइए, आई एम वेटिंग। जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी बता रहे हो भाई। ठीक है, वाहन निर्माता द्वारा जो वाहन सीएनजी प्रचलन के लिए निर्मित किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सम, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। पॉइंट भी नोटेड। क्या आएगा? सी आएगा भाई, संपीड़ित सीएनजी वाहन। ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सी रहेगा। इन वाहनों के इंजन को और ईंधन प्रणाली के इस तरह विकसित किया जाता है कि वे केवल सीएनजी पर ही चल सके। नेक्स्ट है भाई 173, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन मानक यात्री कार और हल्के वाणिज्य वाहन पर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1 अप्रैल 2010 के बाद लागू किया गया भाई? तो बताइए कौन सा लागू किया गया था? भारत स्टेज सेकंड, भारत स्टेज थर्ड, भारत स्टेज फोर्थ, और यूरो सेकंड। तो 1 अप्रैल 2010 के बाद भाई बताइए एनसीआर क्षेत्र में कौन सा लागू किया गया था? सी बता रहे हैं दांगी जी। ओके, थर्ड बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। देने दीजिए रजत जी, औरों का क्या आता है देखते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, ओके भाई, मोनिका बी बता रही है। तो इसका जो आंसर है ना भाई, क्या आएगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, भारत स्टेज क्या आएगा? 4 आएगा भाई। क्या आएगा? भारत स्टेज 4। ठीक है, और इसका जो नाम है देखिए क्या था? देखिए BS4 लागू किया गया था भाई। क्या किया गया था? BS4 लागू किया गया था। ध्यान रखना भाई, BS क्या लागू किया गया था? 4। अमित जी स्वागत है आपका। लीजिए भाई, अब आगे उद्योग से रिलेटेड। किससे भाई? उद्योग से। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है भाई? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो बताओ कहाँ पे है भाई? बहुत इजी है ये तो। ओके, क्या टॉपिक है मैम? उद्योग। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? डिसेंट जट जी स्वागत है आपका। ओके, चलो बताओ भाई सभी। प्रवीण जी स्वागत है आपका। निशा खन्ना जी आपका भी स्वागत है। चलिए भाई आंसर दो फटाफट। ए बता रहे हो भाई। एक बात बताओ, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ध्यान रखो ना, इससे पहले भी करवाए हैं। करवाए नहीं करवाए? याद क्यों नहीं रखते हो? राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये किसकी सहायता से? जर्मन की सहायता से। कब भाई? ये ध्यान रखना, वर्ष 1959 में शुरू किया गया था। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। सभी दोबारा लिखो जिनका गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? बताओ भाई। फरीदाबाद, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव। ये तो आपको पता होगा, अपने हरियाणा से रिलेटेड है। ओके, चलिए भाई, रिवाड़ी। रिवाड़ी सबसे पहले किसने बताया भाई? अमित। ओके भाई, चलिए वेरी गुड, क्या बात है। पूजा में राडी सेंट जट, बिल्कुल भाई। बावल कहाँ पे है? रिवाड़ी में। कहाँ पे है? रिवाड़ी में। सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, है ना, रिवाड़ी में। ये सही है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थापित
किया गया है भाई। नई दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में, बेंगलुरु में। क्या है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संसाधन की बात हो रही है, संस्थान की, सॉरी। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया है भाई? चेन्नई। कहाँ पे? चेन्नई। वेरी गुड भाई, ठीक है। ओके, एस के बिल्कुल करेक्ट है। पूजा मेहरा जी, डिसेंट जेड, दिलसेर सी, बी बिल्कुल। जिन्होंने बी बताया, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। पूजा देवी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? चेन्नई आएगा भाई। क्या आएगा? चेन्नई, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़े कच्चे तेल का भंडारण बताइए कहाँ पर है? असम में है, गुजरात में है, पूर्वी तट पर है, या पश्चिमी तट पे है? ओके, तो भारत में सबसे बड़े कच्चे तेल का पूछा गया, पॉइंट बी नोटेड, कच्चे तेल का। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं। असम आ रहा है। कच्चे तेल का ध्यान रखना, कच्चे तेल पूछा यहाँ पे, पॉइंट बी नोटेड, कच्चे तेल का। ठीक है, कच्चे तेल का बताना है कहीं आप। इसका आंसर असम और गुजरात, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुजरात आएगा भाई। क्या आएगा? गुजरात आएगा। ये देखिए, भारत में सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडारण कहाँ पे हैं भाई? गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो डाउट तेल जो है ना, उसकी जो एशियन मील है वो कहाँ पे है भाई? नो डाउट असम में है। ठीक है, लीजिए, निम्नलिखित में से पारा का मुख्य एस कौन सा है भाई? बॉक्साइट है ना, सिंगरीफ है, हेमाटाइट है, या फिर गेलना है? निम्नलिखित में से पारा का मुख्य एक्स कौन सा है? ठीक है, ओके, तुक्का मारा है बी। ठीक है अमित, चलिए तुक्का, ठीक है। दिलसेर बी बिल्कुल। निशा, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, है ना। सिंगरीफ, सिंगरीफ क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। देखिए, पढ़ेंगे इसका, है ना। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बहुत जरूरी है। सुरेंद्र कुमार जी आइए, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए, पढ़ेंगे भाई, समझना इसको। सिंगरीफ या सिंगरफ सिनेबार पारे मरकरी सल्फाइड का मुख्य एक्स है। विश्व का ज्यादातर पारा इसी से प्राप्त किया जाता है। इसका रंग चमकदार गेरू लाल होता है, और यह एक्स मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और इटली में पाया जाता है। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है वो ध्यान रखना। 179 क्वेश्चन, भारत में रबड़ के उत्पादन में 90% देने वाले राज्य का क्या नाम है? असम है, केरल है, तमिलनाडु है, या कर्नाटक है? रबड़ के उत्पादन में 90%, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 90% कौन दे रहा है रबड़ के मामले में? तो क्या बता रहे हो? केरल। ओके, चलिए भाई, जिन्होंने भी केरल बताया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित जी, डिसेंजर्ट, दांगी जी, एस के, मोनिका जी, रजत जी बिल्कुल। ठीक है, डी किसका बता रहे हो भाई? डी नहीं आएगा रजत जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, केरल। ठीक है, रबड़ का कहाँ पे होता है? केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का हजारीबाग किस खनिज के कारण प्रसिद्ध है भाई? चांदी, स्वर्ण, कोयला, बॉक्साइट। देखिए, बिहार का हजारीबाग किस खनिज के कारण प्रसिद्ध है भाई? चांदी के लिए, सोने के लिए, कोयले के लिए, या बॉक्साइट के लिए? कोयला। ओके, कोयला। वेरी गुड भाई अमित, क्या बात है, वेरी गुड। दिलसेर बिल्कुल। अरविंद जी, एस के, निशा खन्ना जी बिल्कुल, सबका करेक्ट आ रहा है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सी आएगा, कोयले के लिए। बिहार का हजारीबाग है किसके लिए भाई? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और इस जिले में भाई चीनी मिट्टी और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन भाई ध्यान रखना, वर्तमान में हजारीबाग जिला झारखंड में हो गया है। कहाँ हो गया है? झारखंड में। ठीक है, 2000, ये देखिए कहाँ हो गया है? झारखंड राज्य में हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा। पहले किस में पड़ता था? किस में पड़ता था भाई? बिहार में। ठीक है, अब नाभिकीय खनिजों और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लीजिए, आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन है, और इसका आंसर बताना है क्या आएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखना भाई। राजस्थान और झारखंड यूरेनियम खनिजों के बड़े भंडारण हैं। केरल में थोरियम के वृद्ध भंडार हैं। आज की तारीख तक उड़ीसा राज्य में कोई भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो इसका जो आंसर है बताइए भाई क्या आएगा? ऑप्शन सी बोल रहे हो भाई? ऑप्शन सी नहीं, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन है डी। ओके, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए, इसका आंसर बिल्कुल वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, डी। कोई नहीं। ओके, क्या आएगा? कोई नहीं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम, भारत का
भारत में उच्चतम मैग्नेटाइट एक्स डैश में उपलब्ध है भाई? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम मैग्नेटाइट एक्स डैश में उपलब्ध है, तो बताइए उच्चतम कहाँ पे है भाई? ओके बी, ओके बी छत्तीसगढ़ बता रहे हो भाई दांगी जी। ओके महक बी। चलिए भाई रजत जी, चलिए बताओ भाई वजीर जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? भारत में उच्चतम मैग्नेटाइट एक्स है डैश में उपलब्ध है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? सी आएगा, कर्नाटक। क्या आएगा? कर्नाटक। हरियाणा में महेंद्रगढ़। अच्छा जी ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, ये लीजिए। भारत में मैग्नीशियम का अग्रणीय उत्पादक बताइए कौन है? भारत में मैग्नीशियम का अग्रणीय उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ भाई जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आंकड़े बदलते रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, भारत में मैग्नीज का जो अग्रणी उत्पादक था उस टाइम पे कौन था भाई? उड़ीसा। कौन था? उड़ीसा था। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। हमारे द्वारा प्रयुक्त अधिकांश स्रोत भंडारित सौर ऊर्जा दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से ऊर्जा नहीं लेता भाई? बताइए कौन सा सूर्य से ऊर्जा नहीं लेता? भूतापीय, जैव भार, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इनमें से बताइए भाई कौन सा सूर्य से ऊर्जा नहीं लेता? ये तो बिल्कुल इजी है वजीर जी, सी। ओके महक जी बी बता रही हैं भाई, बताओ। देखिए इनमें से ऐसा कौन सा है जो सूर्य से ऊर्जा नहीं लेता? मोनिका जी सी। ओके एस के दिलसेर नाभिकीय, बिल्कुल भाई करेक्ट बता रहे हो, बिल्कुल है ना। पूनम जी इसका आंसर क्या आएगा? नाभिकीय ऊर्जा आएगा। क्या आएगा? नाभिकीय ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस खनिज के लिए बिहार के सिंह भूमि और हजारीबाग प्रसिद्ध है भाई? लोहे के लिए, कोयले के लिए, बॉक्साइट के लिए, या फिर स्वर्ण के लिए, सोने के लिए? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए सिंह भूमि और हजारीबाग बिहार में किस लिए है भाई? बताओ। लेकिन अब ये ध्यान रखना भाई, ये किस में है? झारखंड में है। अब पहले किस में थे? बिहार में थे। अब किस में है? झारखंड में है। ये भी ध्यान रखना। जो ये हजारीबाग है, सिंह भूमि, ये किस में है? ठीक है, किस में है? इसका आंसर भाई ऑप्शन ए रहेगा, लोहे में। किस में आएगा? लोहे में। ओके, किस में? कोयले में नहीं आएगा। किस में आएगा भाई? ओके, किस में आएगा? लोहे एक्स के लिए प्रसिद्ध है, दोनों के दोनों लोहे एक्स के लिए, ध्यान रखना। देखिए सिंह भूमि और हजारीबाग है ना, बिहार में न होकर झारखंड में है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण था। सिंह भूमि व हजारीबाग लोहे एक्स के लिए प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना। सिंह भूमि और हजारीबाग सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए है भाई? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं? बॉक्साइट, डेलोमाइट, लोहा एक्स और टीन। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए, बी, सी और डी। बताओ भाई। ए बता रहे हो भाई? ए। ओके, एक दो तीन। ओके, टीन नहीं मिलता इसका मतलब। ओके चलिए बताइए, वजीर जी ने ए बताया। चलो भाई और बताओ, फटाफट जवाब दो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हाँ भाई बताइए, फटाफट जवाब दो। इसका आंसर क्या आएगा? है ना, क्या आएगा? ऑप्शन है सभी आएगा। सभी छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? बॉक्साइट भी मिलता है, और डोलोमाइट भी मिलता है, लोएक्स भी मिलता है, और टीन भी मिलता है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है ठीक है, क्या रहेगा? डी रहेगा। सारे के सारे पाए जाते हैं। केवल देखिए केवल छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा भारतीय राज्य है जो टीन एक्स का क्या करता है भाई? उत्पादन करता है। ठीक है, भारतीय राज्य एकमात्र कौन है? छत्तीसगढ़, जो किसका करता है भाई? टीन एक्स का क्या करता है भाई? उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित है भाई? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित है? कोटा महाराष्ट्र में, नरोरा बिहार में, और तारापुर राजस्थान में, और कलपक्कम तमिलनाडु में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? जस्ट 1 मिनट, आपके कमेंट रुक गए थे। अब बताइए भाई, अब दिखाई दे रहे हैं। चलिए ओके भाई महादेव जी। ओके डी। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है
डी, कलपक्कम तमिलनाडु। ओके, बिल्कुल डी, डी जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए जो कोटा है वो कहाँ पे है भाई, राजस्थान। ठीक है, प्रमुख क्या है भाई, कोचिंग हब है। और नरोरा उत्तर प्रदेश परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर महाराष्ट्र में है, परमाणु विद्युत केंद्र है। और कलपक्कम तमिलनाडु परमाणु विद्युत केंद्र है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए वेरी गुड। अच्छा बताइए एंथ्रासाइड क्या है भाई, बताओ एंथ्रासाइड क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। यह मुलायम और नमी की उच्च मात्रा वाले कोयले का एक रूप है। यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। यह वाणिज्य प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है। यह एक नीम कोटि वाला भूरा कोयला होता है। उत्तर नहीं देना चाहते। इसका जो आंसर है बताइए भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ना एंथ्राइस क्या है भाई, एंथ्रासाइट। ओके, सी बता रहे हैं वजीर जी। सी किसका बता रहे हो वजीर जी। ओके, सी किसका बता रहे हो बताइए। मैंने पूछा है कौन से क्वेश्चन का, 188 का बताओ भाई। सी किसका आ रहा है भाई, सी आ रहा है इसका आंसर। ओके, देखिए इसका जो आंसर होगा ना बी होगा। ये सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। क्या है, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। इसका आंसर बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। ओके मैक जी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एंथ्रासाइड एक सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। यह कोयले का सबसे शुद्ध रूप है जिसमें 90% से अधिक क्या है भाई, कार्बन पाया जाता है। यह घना चमकदार काला ठोस होता है। नमी की मात्रा कम होती है और इस प्रकार का कोयला बहुत कम मात्रा में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखना भाई। ओके, चलिए भाई जिन जिन का गलत हुआ है ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबसे कम भारी धातु है भाई। पारा है, चांदी है, लोहा है, सोना है। सबसे क्या पूछी है, कम भारी। तो सबसे कम भारी धातु कौन सी है, पारा है, सोना है, कौन सा है। ठीक है, आंसर जान के हैरान रह जाओगे। देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा पारा आया भाई, क्या आया है, दिलसेर का पारा। देखते हुए वेट करूंगी, सभी लिखो देखते हैं। ठीक है, मरकरी लिख रहे हैं। ओके चलिए बताइए। चलिए वेरी गुड, शाबाश, है ना। ओके चलिए भाई इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, देखिए यहाँ पूछा है इनमें से कौन सी सबसे कम भारी धातु है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी। लोहा, लोहा पॉइंट भी नोटेड, लोहा आएगा। क्या आएगा, लोहा। लीजिए क्यों, क्यों आएगा भाई। देखिए उपरोक्त विकल्प में सबसे कम भारी धातु क्या है, लोहा है। क्यों, सोने का जो घनत्व है ना वो 19.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और पारे का है 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चांदी का है 10.49 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और लोहे का है 7.87 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, लोहा रहेगा, है ना। किसी ने भी नहीं दिया ये आंसर, सारे एक नंबर कट कर लो। ओके ठीक है भाई, क्या रहेगा, लोहा रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बिलाई। और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। कोई भी नहीं लगा के आएगा, आसपास भी है ना इसके। अच्छा मेरा सही था, लो भैया अमित का सही है। बिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया था भाई, जर्मनी, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जापान। जवाब दीजिए इसका, बिलाई जो स्टील प्लांट है वो किसके उससे लगाया गया था भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, रूस। ओके चलिए वेरी गुड। ठीक है भाई प्रवीण जी, वजीर जी 1955 बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई वजीर जी। 1955 स्थापना बिल्कुल, है ना। मध्य प्रदेश के कहाँ पे, भिलाई में हुई थी। लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ओके महादेव जी, रूस बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा, सोवियत यूनियन आएगा भाई। ठीक है, देखिए भिलाई जो स्टील प्लांट है सोवियत यूनियन के सहयोग से बनाया गया था। इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई जो वर्तमान दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुई थी। और 1959 में भी 1959 में इसके उत्पादन क्या हो गया था, आरंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पादन वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं भाई। बताइए कौन से पंजीकृत किए गए हैं, इसका जो आंसर है बताओ। सॉरी फॉर दैट। ओके महादेव क्या बता रहे हैं, बोकारो 1965। ओके चलिए अमित जी क्या बता रहे हो। ओके क्या बात है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। इसका जो आंसर है ना भाई, ऑप्शन ए भी आएगा और डी भी आएगा। पॉइंट भी नोटेड, इसका आंसर है ना दोनों आएगा, ए बी और डी भी आएगा। क्यों आएगा, देखिए कर्नाटक की जो हथकरघा उत्पादन वस्तुओं में उडुपी
उडुपी साड़ी और इत्कल साड़ी दोनों को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं और मैसूर सिल्क के लोगों को भी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था भाई। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। मैं ओके ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। इनमें से कौन सा स्टील प्लांट इस्पात पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था भाई, बताइए। सलेम है, दुर्गापुर है, या फिर बोकारो है, या बर्दावती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी। वेरी गुड भाई प्रवीण जी। पूनम जी बी बता रही है, बी दुर्गापुर बता रही है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बोकारो रहेगा। क्या आएगा, बोकारो। ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है। महादेव जी बिल्कुल करेक्ट है। दिलसेर बिल्कुल सी। पूनम जी सी है ना। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट, राउरकेला पहले आ चुका है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में उड़ीसा में किसके सहयोग से की गई थी, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पहले बताया था। ओके बिल्कुल भाई। पोंचोपली भी साड़ी है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। आपको कैसे पता, बहुत मस्त है, होती है, बताइए। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, एस के। ओके, जर्मनी। ओके वेरी गुड भाई, एस के बिल्कुल सही बताया। दिलसेर, मोनिका जी जिन्होंने डी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, जर्मन के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। ये देखिए, वर्ष 1964 में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांश संकेंद्रित हैं, उर्वरक उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। ऑप्शन ई। उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। 1955। ओके, रजत जी बता रहे हैं डी। ओके मोनिका 1955, ठीक है। चलिए सुरेंद्र जी क्या हुआ बताओ, वजीर डी। ओके ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है डी। डी जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है, सुरेंद्र जी डी। ओके चलिए, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अब आ गया भाई परिवहन। क्या आ गया, परिवहन कोर कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। लीजिए, परिवहन से रिलेटेड ये आपको आता है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, कहाँ पे है भाई बताओ। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात। ओके महादेव बिल्कुल। ओके वजीर जी सी, बिल्कुल भाई सी नहीं आएगा, उड़ीसा में नहीं है वजीर जी। ओके एस के, ठीक है भाई। एम एच महाराष्ट्र में बता रहे हो क्या, नहीं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, गुजरात आएगा भाई। क्या आएगा, गुजरात आएगा। ओके, जिन्होंने गुजरात बताया बिल्कुल करेक्ट है भाई उनका। कांडला जो बंदरगाह है वो गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। याद कर लो, ये तो पूछा जाता है कांडला बंदरगाह। ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट है। ओके, ये देखिए एचएससी द्वारा सीईटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में है और ये गुजरात का मुख्य बंदरगाह है। वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर, बिल्कुल भाई वजीर जी, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। ठीक है, चलिए भाई बिल्कुल ओके, याद रखना भाई, गलत नहीं होना चाहिए अब। और ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, रात में वाहन चलाते समय मोटर वाहन की गति को सुरक्षित गति के लिए डैश रखना चाहिए भाई। तो बताइए कितना रखना चाहिए, 45 प्रति किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या 55 या 60। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ भाई। बॉयज आप लोगों को ज्यादा पता होगा, देखते हैं कौन बताएगा। ओके, रोहित बता रहे हैं भाई 45। ओके सुरेंद्र, चलिए भाई बताओ। अमित 95। लो भाई, है ना, ऑप्शन में ही नहीं है फिर भी 95। वेरी गुड, ये है ठीक है भाई। ज्योति रानी जी क्या बता रहे हो, इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन है ए। कोंकण रेलवे को डैश से जोड़ता है भाई, बताइए। कोंकण रेलवे गोवा को मंगलूर से जोड़ता है, या रोहा को मंगलूर से जोड़ता है, या कन्याकुमारी को मंगलूर से जोड़ता है, या फिर ऑप्शन डी कन्याकुमारी को बम्बई से जोड़ता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। कोंकण रेलवे किसको किससे जोड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र के किसको जोड़ता है भाई बताओ, महाराष्ट्र के। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बी आएगा, महाराष्ट्र के। देखिए आइए पढ़ते हैं
कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा को मंगलूर से जोड़ता है। इस रेलवे पर पहली बार रेल 26 जनवरी 1998 को ईस्वी को हुआ था। इस ट्रैक की लंबाई कितनी है भाई? 741 किलोमीटर है, 741। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला किस राष्ट्रीय मार्ग पर है भाई? बताइए, अंबाला है वो किस राष्ट्रीय मार्ग पर है? NH8 पर है, NH10 पर है, NH2 पर है, NH1 पे है। इसका आंसर बताओ भाई। कर्नाटक से मंगलोर। ओके वजीर, क्या बता रहे हो भाई? चलिए इसका आंसर बताओ भाई। ओके 1। ओके 1। ओके अमित ने बता दिया 1। वजीर जी D। ओके वजीर ने सबसे पहले, उसके बाद अमित, दिलसेर बिल्कुल भाई, SK, मोनिका जी, महादेव बिल्कुल भाई, दिलसेर, परवीन जी, ज्योति जी, सबका करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? NH1 आएगा। अंबाला किस पर है भाई? NH1 पर है। भारत में पहली देखिए, भारत की पहली एकीकृत जल मेट्रो परिवहन परियोजना हाल ही में 6 जुलाई 2016 में किस भारतीय शहर में शुरू की गई? वाराणसी में, पणजी में, कोच्चि में, चंडीगढ़ में। तो 6 जुलाई 2016 की बात हो रही है। कहाँ पे की गई भाई? बताइए। कोच्चि। वेरी गुड भाई। क्या नाम है? सबसे पहले बताया भाई वजीर ने, आफ्टर दैट किसने बताया? रजत। ओके भाई, ठीक है, ठीक है भाई। दिलसेर C बता रहे, ज्योति कोची, बिल्कुल भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है C आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है C बिल्कुल करेक्ट है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो बताओ, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राज्य मार्ग सड़क है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 152 D में। अच्छा, क्या कह रहे हो भाई? ठीक है भाई, चलिए बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है वजीर जी D बता रहे हैं भाई, मध्य प्रदेश। ओके, इसका जो आंसर है ना क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश भाई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है भाई? सबसे लंबी, ठीक है। याद कर लो, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 11,737 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कितना है? 19। और इसका पुराना नाम क्या था? NH2 था। सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी स्थायी सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी स्थायी सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका क्या आएगा भाई? आंसर बताइए। सबसे लंबी स्थायी सड़क वाला राज्य कौन सा है? कौन सा बता रहे हो भाई? चलिए बताओ भाई जल्दी से फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है, हाँ भाई, 201 का जवाब दीजिए। 201 का जो आंसर है क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। बिल्कुल वजीर जी करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। सबसे लंबी स्थायी सड़क वाला कौन सा है? महाराष्ट्र है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सबसे अधिक है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 5 है, 15 है, 6 है, 7 है। बताइए कौन सा है, ठीक है। और जिसका नाम ये पुराना दे रखा है, अब नया कौन सा है ये और बताओ। देखते हैं कौन बताएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? और जो भी इसका आंसर है उसका नया नाम बताना है क्या है, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा भाई। NH7 बता रहे हैं। ओके, NH7। अमित C क्या लिखा है? 6? नहीं भाई अमित जी 6 नहीं आएगा। वजीर जी D। ओके, पूनम जी D। चलिए भाई, जिन्होंने D बोला, राणा जी और महादेव जी, दिलसेर जी, बिल्कुल भाई। ओके, चलिए प्रवीण जी क्या बोले? 44। ओके बिल्कुल भाई, ज्योति रानी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है D आएगा। अब उसका जो नया है नाम है वो क्या है भाई? 44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह, 3,745 किलोमीटर लंबा है। और यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। NH44 7 प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग का देखिए, NH1, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 और NH7 से मिलकर बना है भाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखना किस किस से मिलकर बना है। भारत का हालांकि पूछा नहीं गया है। भारत का पहला विमान विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है भाई? बताइए। राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में।
भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है भाई? कहाँ पे खोला गया है बताओ? वजीर जी सी बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए और बताओ भाई। नाइस। ओके, यूपी में। ओके पूनम जी यूपी में, मोनिका यूपी में, प्रवीण जी, महादेव जी बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? दिलसेर यूपी बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया है भाई? उत्तर प्रदेश के देखिए कहाँ पे, रावबेली जिले के फुर्सतगंज में देश का पहला ठीक है, ध्यान रखना, विमानन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्या है भाई? अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, कोंकण रेलवे डैश को डैश से जोड़ता है भाई? अभी करके आए थे, ठीक है, अभी किया था। इसका जो आंसर था क्या था? ऑप्शन है बी था, ठीक है, रिपीट वाला नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जल मार्गों में से किस जल मार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है भाई? ध्यान से देखना, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। निम्नलिखित जल मार्गों में से किस जल मार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया है भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ। 2022 का है ये क्वेश्चन, 2022 का। इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी 1620 किलोमीटर, सदिया और धुबरी के मध्यम ब्रह्मपुत्र नदी 851 किलोमीटर, केरल में पश्चिमी तटीय नहर, क्या बता रहे हो भाई? बताओ, इसका आंसर बी बता रहे हो। ओके बी, चलिए जवाब दो फटाफट, है ना, बी बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है ना क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन है क्या रहेगा भाई? ए आएगा या दो आएगा? चलिए बताइए, देखते हैं, ए या दो। चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं, दिक्कत नहीं, चलिए बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है, हाँ भाई बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा भाई। क्या रहेगा? बी, ठीक है। सदिया और धुबरी के मध्यम ब्रह्मपुत्र नदी 891, ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने बी बताया भाई उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वजीर जी, मैं चेक कर रही थी इसका क्या करोगे, ठीक है। लीजिए बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, सादिया और दुर्री के मध्यम ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितना भाई? 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने, बताइए भाई, रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? 15 है, 18 है, 17 है? ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अब तक रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, उस हिसाब से बताइएगा। 18, वेरी गुड भाई, 18। सबसे पहले अमित ने, उसके बाद वजीर, फिर दिलसेर, प्रवीण जी, पूनम जी, SK, बिल्कुल भाई 18 की लाइन लगा रखी है सबने। महादेव, रूबी राणा जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा, सबका करेक्ट है भाई। भारत में अब तक 18 रेलवे जोन है। और 1853 में क्या हुई थी, है ना, व्यावसायिक ट्रेन यात्रा की क्या हुई थी भाई? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति और डैश राज्य में है भाई? बताइए, कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति और डैश राज्य में स्थित है भाई? खंबात की खाड़ी महाराष्ट्र में, खंबात की खाड़ी गुजरात में, कच्छ की खाड़ी महाराष्ट्र में, कच्छ की खाड़ी गुजरात में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? डी बता रहे हैं भाई, डी। ओके डी, सबसे पहले वजीर ने, आफ्टर दैट प्रवीण, फिर मोनिका जी, बिल्कुल SK, दिलसेर जी बिल्कुल करेक्ट है, रूबी राणा जी, सब के सब भाई, रोहित, रजत जी बिल्कुल करेक्ट है, महादेव जी बिल्कुल। इसका आंसर आएगा कच्छ की खाड़ी गुजरात। भारत में पहली रेलवे लाइन किन स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी भाई? बताइए, भारत में पहली रेलवे लाइन किन स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ, बॉम्बे और थाने के बीच, थाने और चेंबूर के बीच, दादर और थाने के बीच, बॉम्बे और पनवेल के बीच। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ओके ए बता रहे हैं। ओके चलिए, उससे पहले भी बता चुके हैं ए। ओके भाई ए, वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बॉम्बे और थाने के बीच। ओके, कब चलाई गई थी ये और बताओ भाई कब? इसका जवाब दीजिए कब, देखते हैं कौन बताएगा कब, ठीक है। बिल्कुल लीजिए, भारत की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच बिछाई गई थी। इसका प्रथम परिचालन
16 अप्रैल 1853 को किया गया था भाई। कब किया गया था? बिल्कुल भाई महादेव जी, परवीन जी बिल्कुल करेक्ट लिखा भाई 1853। ज्योति जी बिल्कुल करेक्ट है। जापान क्या लिख रहे हो? अच्छा अगले का बता रहे हो क्या अमित जी? लीजिए। निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन ट्रेन परियोजना का वित्तीय डैश द्वारा किया जा रहा है भाई। जर्मनी, दक्षिणी कोरिया, जापान और फ्रांस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा देखिए, बम्बई अहमदाबाद बुलेटिन ट्रेन। तो कौन कर रहा है भाई इसका? ओके जापान। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। ठीक है बिल्कुल भाई, अमित जवाब दे गया, वजीर भी, परवीन जी, सारे सबका जापान आ रहा है। नो डाउट सबके सबका करेक्ट है, जापान आएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बुलेटिन जो ट्रेन प्रोजेक्ट है कि उसकी आधारशिला 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापान प्रधानमंत्री कौन थे भाई? शिंजो आबे द्वारा रखी गई थी। और इसकी कुल दूरी कितनी है? 508। नए युग की, देखिए नए युग की परिवहन प्रणालियों में से एक पोड टैक्सी को भारत में प्रस्तावित किया गया है। यह डैश एक है ड्रोन का प्रयोग करते हुए कैब पुलिंग प्रणाली। यह एक, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? ये कब पूछा गया? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? यह एक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। या ऑप्शन सी चालक रहित मेलगे रेलगाड़ी है। या आवश्यक सुविधाओं हेतु हेलीकॉप्टर सुविधा है। बी बता रहे हो भाई, बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। ये एक पर्सनल रैपिड है ना ट्रांजिट सिस्टम है भाई। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई, बी। ओके ठीक है भाई। पीआरटी चाचा चौधरी क्या लिख रहे हो? पीआरटी लीजिए भाई, इसी का लिख रहे हो है ना? वेरी गुड है ना, बिल्कुल एंड दे दी थी है ना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। इसका नामकरण डैश के नाम पर किया गया? मोहम्मद रफी, मन्ना डे, किशोर कुमार, भूपेंद्र अजारिया हजारिका। तो क्या आएगा इसका आंसर? भूपेंद्र। ओके डी बता रहे हो भाई, डी। ओके ठीक है भाई, चलिए भाई रजत जी, चलिए थैंक यू सो मच। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। ओके भारत का देखिए सबसे लंबा जो पुल है कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल 9 पॉइंट कितना है भाई? 1.5 है ना, सॉरी 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका पुल है। इसका उद्घाटन भारत के नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2017 को किया था। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो असम और अरुणाचल के डोला सदिया को आपस में जोड़ता है। भारत की पहली बुलेटिन ट्रेन बताओ भाई किसके किसके बीच में दौड़ेगी? भारत की पहली बुलेटिन ट्रेन किसके किसके बीच में दौड़ेगी? इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी बता रहे हो। क्या बता रहे हो वजीर जी? बी। मोनिका जी बी। दिलसेर जी बी। बिल्कुल एस के पूनम जी सबका बी। ओके भाई रूबी राणा जी, दिलसेर जी अहमदाबाद से बम्बई। बिल्कुल भारत की पहली बुलेटिन ट्रेन अहमदाबाद से बम्बई के बीच चलाई जाएगी और इसका निर्माण जापान सरकार के सहयोग से हो रहा है। वह बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सी बताया भाई परवीन जी ने। वजीर जी कोची। ओके बिल्कुल भाई एस के, मोनिका जी, दिलसेर जी, ज्योति रानी जी, बिल्कुल अमित जी सही बता रहे हो। ठीक है पूनम जी, महादेव जी, इसका आंसर क्या आएगा? कोची आएगा भाई। क्या आएगा? कोची। सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे का संचालन डैश वर्ष में शुरू हुआ भाई? तो बताइए भारत में रेलवे का जो संचालन है किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1853, 1907 है ना, 1859 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई दिलसेर ए बता रहे हैं, एस के ओके बता चुके, प्रवीण जी ए, मोनिका जी ए। बिल्कुल भाई महादेव, पूनम, ओहो पूनम जी गलत बता रहे हैं। ठीक है कितनी बार आ चुका है? अभी इसी क्लास में आया था। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा? 1853 आएगा। क्या आएगा? 1853। और इसका श्रेय किसको जाता है? डलहौजी को। किसको जाता है? डलहौजी को। भारत में रेलवे प्रथम रेलवे लाइन कब डाली गई थी? 1835 में, 1853 में, 1917 में और 1923 में। तो बताओ कब डाली गई थी भाई? अभी पढ़े है वजीर जी 1853। बिल्कुल दिलसेर जी 1853। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है महादेव जी, बिल्कुल 1853 बी रहेगा। आइए पढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम ट्रेन बम्बई से थाने के बीच चली थी और 20 डिब्बों की इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी, है ना, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश को कहा जाता है? NH1 को, NH7 को, NH8 को, NH4 को? तो किसे कहा जाता है भाई? ओके, 1 बता रहे हैं इसके। ठीक है भाई मोनिका जी 1। ओके, ज्योति राणा 1 को। ओके भाई मनीष पॉल स्वागत है भाई आपका। ओके ठीक है भाई 1। ओके ठीक है भाई महादेव, रूबी राणा जी, ठीक है। प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका क्या आएगा ऑप्शन? ए आएगा NH1 को, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, 1 को, ठीक है। दक्षिण में इस राजमार्ग के विस्तार को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है। मध्यम काल में यह मार्ग अमृतसर को कोलकाता से जोड़ता था, ठीक है। बिल्कुल भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई? बम्बई में, चेन्नई में, सिकंदराबाद में या हुबली में? ठीक है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर बताओ भाई? डी बता रहे हो भाई मोनिका जी। अच्छा वजीर जी हुबली, ओके ठीक है। 217 का सी बताया। किसने बताया भाई? सिकंदराबाद, मनीष पोल, ओके भाई ठीक है। इसका आंसर सी नहीं आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा? हुबली आएगा, ऑप्शन डी। बाकी सब ने डी दिया, ज्योति राणा, महादेव, पूनम, दिलसेर, मोनिका, SK, वजीर जी, प्रवीण जी, बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? हुबली आएगा भाई। क्या आएगा? हुबली आएगा। लीजिए पढ़ते हैं। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। इस रेलवे का गठन 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। इस जोन में 3 मंडल हुबली, बेंगलोर और मैसूर शामिल है भाई, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से आज हमने कितने टॉपिक कर लिए भाई? 3 टॉपिक कर लिए। अगर हम कृषि को करेंगे तो ये लगा के चलिएगा, कृषि से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। कल की एकमात्र वीडियो में ही कृषि चलेगा, ठीक है। अगर अभी कृषि कर दिया तो फिर पूरा करना पड़ेगा और फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप ये कहोगे। और कृषि बहुत बड़ा टॉपिक है, ये लगा लीजिए। कल में कृषि हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। कम से कम भी भाई इसमें 307 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बाकी कल करेंगे। आज के लिए 3 टॉपिक इनफ है। आज हमने खनिज का कर लिया, उद्योग कर लिया, और इसके अलावा अभी क्या किया है? प्रिवेंट किया है। तो इस प्रकार से आज कितने टॉपिक हो गए? 3 हो गए। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। सबसे पहले हिंदी की क्लास रहेगी, फिर कंप्यूटर की रहेगी, उसके बाद भाई CDP की। ओके चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई सभी का। सभी को गुड नाइट। और सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच भाई सभी का तहे दिल से। ओके बिल्कुल भाई, ठीक है। बिल्कुल होती है। सुबह देखिए आज क्वेश्चन लगाए थे भाई, ठीक है। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। कितने बजे मैम CDP की? भाई टाइमिंग का ऐसा है, मैं सुबह है ना एक काम करूँगी। देखो आपके है ना वो क्या होता है, नोटिफिकेशन के लिए पहले लगा दूंगी, ठीक है। आपको कल लगा हुआ मिलेगा किस टाइम कौन सी क्लास होगी, ठीक है। आपको सुबह ही पता चल जाएगा 9 बजे से पहले पहले। चलिए भाई सभी को गुड नाइट। और बताइए, आपकी यही समस्या है तो ये सोल्व कर दी जाएगी टाइमिंग की, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया जाएगा इतने बजे क्लास होगी, ठीक है। ओके भाई सभी को गुड नाइट। और थैंक यू सो मच भाई सभी का, बड़े अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया। और जिसका जो गलत हुआ है उस पर फोकस करना।